तो आज हम साधना को समझने की कोशिश करेंगे कि यह साधना होता क्या है। हमारे सनातन धर्म में साधना का अर्थ क्या होता है, इसके सही मतलब को समझेंगे। तो साधना दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि साधना का मतलब होता है कि बैठ के तपस्या करना या पेनैंस करना, है ना, या हिमालय की चोटी पर चले जाना। लेकिन साधना का अर्थ होता है दोस्तों हमारे धर्म में कि हमारे हर इंसान का एक एम है लाइफ में, एक उद्देश्य है। और जिस तरह हमारा एक एम होता है, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, उसी तरह हमारी आत्मा का भी एम है, यानी कि सोल पर्पस जिसको बोलते हैं हम। ओके, तो हमारी आत्मा कहीं पहुंचना चाहती है। सीधी सी बात है, समझ लीजिए हमने जन्म क्यों लिया है, कोई तो मतलब होगा इसका। बस ये खाक पहन कर सो जाने के लिए जन्म लिया है, या ईट स्लीप सेक्स रिपीट, क्या ये कामों के लिए हमने जन्म लिया है? नहीं, इससे बड़ा भी हमारा पर्पस हो सकता है। तो जब हम अपने लाइफ में गहरे घुसते हैं तो हमें समझ में आता है कि साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेथोडिकल तरीका है योग मार्ग में, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं, अपनी आत्मा के उद्देश्य को पा सकते हैं। एक होता है मटीरियल सक्सेस, यानी कि आप अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आप वो बन गए, आपने वो पा लिया, लेकिन उस चीज़ को पाने के बाद भी आपको अधूरा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपने बाहरी चीज़ पाई है, साधना नहीं पाया, यानी आपने उसको नहीं पाया जो आपको पाना था, जो आपको ज़रूरी था। आपकी आत्मा का जो पर्पस था वो आपने पूरा नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों साधना को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को लोग हम हमेशा बहुत लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, मेरा धर्म है, मुझे काम करना है, मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे अर्थ चाहिए। नहीं, इतने में बात रुक नहीं जाती है, इसको गहराई से समझेंगे। धर्म का अर्थ क्या होता है? धार्यते इति धर्मः, राइट ड्यूटी। राइट ड्यूटी के अंदर भी जाते हैं हम। तो लोग जब धर्म की बात सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि धर्म बनना, धार्मिक बनना, कंठी माला पूजा करना, रुद्राक्ष पहनना, देवी देवताओं की पूजा करना। नहीं, ये कर सकते हैं, ये मार्ग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यहां तक बातें सीमित नहीं रहती हैं। तो जो धर्म का राइट साइंटिफिक मतलब है वो होता है ड्यूटीज एंड अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब एक तरफ से समझ लीजिए कि प्रायश्चित भी होता है, कंपेंसेशन भी होता है, कंपैटिबिलिटी भी होती है, और इसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइजेशन भी होता है, यानी कि समझौता करके जीवन को चलना, इसमें त्याग भी करना और इसमें सही मार्ग को चुनना। दैट इज व्हाट राइट ड्यूटी इज। सही को जरूरी है उसको चुनना। इसके लिए आपको अटोनमेंट भी करना पड़ सकता है, यानी कि आपको प्रायश्चित भी करना पड़ सकता है। वो भी चीजें करनी पड़ सकती है जो हो सकता है आपको पसंद ना आए, और लेकिन वो धर्म के लिए जरूरी हो, आपके लिए जरूरी हो। ये धरती तो दोस्तों पापी लोगों को मारना चाहती है। ये धरती जो पाप है उसको नष्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी धारण करती है ना। तो वो कंपेंसेशन करती है, वो प्रायश्चित करती है, वो कहीं ना कहीं समझौता करती है उनके साथ जो इस धरती पर गलत करते हैं। आप सोचिए, धर्म का अर्थ हमें पृथ्वी कितना अच्छे तरीके से समझाती है। ये पृथ्वी पर हम कूड़ा कचरा पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं, है ना, हम इसके अंदर मल मूत्र सब कुछ त्याग करते हैं, लेकिन ये प्रकृति, ये निसर्ग सब कुछ निगल लेता है अपने अंदर। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये धार्यते इति धर्म है, यानी कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अंबर है, ये जो आकाश है, ये अपने धर्म को पूर्णतया सही तरीके से निभाता है। लेकिन हम इसको समझौते में नहीं लेते, हम इसको त्याग में नहीं लेते, हम इसको ग्रांटेड लेते हैं। हमें जो समझ में आता है हम वो करते हैं। जिस तरह धरती धर्म को धारण करके जो गलत करता है उसको भी धारण करती है और जो सही करता है उसको भी अपने गले लगाती है, उसी तरह हमें भी राइट ड्यूटीज फॉलो करना चाहिए। हमें प्रायश्चित करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, उसके बीच में अपने आप को खुश करना चाहिए। ओके, अपने आप को सुखी करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। तो ये भी जीवन का एक मार्ग है। तो धर्म मार्ग छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। सुखों को भोगना है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है। धर्म को छोड़ के सुख को भोगने का मतलब क्या है? यानी कि कीड़े मकोड़े जानवर वाली जिंदगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब लोग पैसा समझते हैं, नहीं, यहां तक अर्थ सीमित नहीं है। अर्थ का मतलब होता है राइट पर्पस। राइट पर्पस भी सीमित नहीं है। जीवन में अच्छा उद्देश्य ही होना काफी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बहुत अच्छा। सीए बनने की जो इच्छा है बहुत अच्छी है। आपको नेवी में जाना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, बहुत अच्छी इच्छा है। लेकिन इच्छा के साथ साथ जो मीन्स हैं वो क्या है? क्या आप गलत तरीके से मार्ग को चुने हैं?
क्या आपने डुप्लीकेट पेपर्स बनवाए हैं, क्या आपने कॉपी करके इस एग्ज़ाम को पास किया है? अगर आप इस मार्ग से जीवन को क्रॉस करेंगे तो समझ लीजिए आपने अभी तक अर्थ को नहीं समझा। तो अर्थ जीवन में कब आएगा? जब उद्देश्य हो, उद्देश्य के साथ साथ उसको पाने के सही तरीके हो, है ना, सही साधन हो। तो अर्थ का मतलब पैसा नहीं होता है, पैसा तो अंतिम है। अर्थ का मतलब होता है राइट पर्पस, सही उद्देश्य, और उसके साथ साथ उसको पाने के सही तरीके, सही साधन। इसका मतलब अर्थ होता है। तीसरे पे आ जाएंगे काम। काम का मतलब क्या होता है? काम में लोग सोचते हैं कि काम का मतलब होता है यौन, यानी कि, है ना, भोग इच्छा, सुखों को भोगना, लग्जरी, एफलजेंस, ये सारी चीज़ें जो भोगता है वो काम सुख रहती है। काम का मतलब सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम अभी तक अपने धर्म को गहराई से जान नहीं पाए हैं। काम का मतलब होता है सबसे पहले बुद्धि के स्तर पे राइट इंक्लिनेशन, सही चीज़ों के प्रति बुद्धि लगना। आप गलत चीज़ों के प्रति भी उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, मन को, धर्म को फॉलो करते हुए, त्याग करते हुए अपनी बुद्धि को राइट इंक्लिनेशंस देना, सही चीज़ों में लगना। सिगरेट पीने का मन नहीं करना, दारू पीने का मन नहीं करना, बहुत सारी रम्मज गम्मज या फिर पार्टी करने का मन नहीं करना। आपका इंक्लिनेशन सही है, राइट इंक्लिनेशंस। किताबें पढ़ना, जानना, समझना, प्रकृति को समझना, है ना, अपने कार्य में बेहतर बनना, सुखों को भी भोगना। जैसा मैंने कहा, सुखों का कहीं पर भी त्याग नहीं है, लेकिन राइट इंक्लिनेशंस, सही मार्ग से, सही विचार से। सो राइट इंक्लिनेशंस की जो शुरुआत होती है, हम अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों के प्रति उत्सुक होते हैं जिन चीज़ों को मन में धारण करते हैं। तो वैचारिक स्तर पे, यानी कि अपनी बुद्धि के स्तर पे, सही चीज़ों के अनुकूल बनना, है ना, सही चीज़ें पढ़ना, सही चीज़ें जानना, सही लोगों के साथ घूमना, संगति पाना, तब ही हमें ये राइट इंक्लिनेशन मिल पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोक्ष। मोक्ष के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने धर्म सही किया है, अगर हमने सही उद्देश्य किया है, उसमें सही मार्ग से पैसे कमाए हैं, अगर हमने काम सुख भोगा है, लेकिन उसी के साथ साथ हमने अपने विचारों को सही रखा है, भोगते समय हमने विचारों को सही रखा है, सही लोगों की संगति चुनी है, सही लोगों के साथ चले हैं, तो अगर ऐसा हमने किया है तो इसका मतलब मोक्ष तो पक्का है। यानी कि प्रकृति, ये जीवन कहेगा कि आपकी आत्मा स्वच्छ है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने धर्म, अर्थ और काम, इसके सही मार्ग को चुन के अपने जीवन को पूर्ण किया है। तो इसी तरह ह्यूमन लाइफ जो है दोस्तों, वो फुलफिल होती है। अब इसके और दूसरे स्तर को समझते हैं। धर्म को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर सिंगल वर्ड में समझे, बहुत सारी चीज़ें में समझौता करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा, अच्छे बुरे में, हालातों में अपने आप को दृढ़ बना कर रखना पड़ेगा। तो धार्यते इति धर्मः, ये धरती भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखती है। उसी तरह अर्थ का मतलब क्या है? जब आप राइट पर्पस एंड राइट मीन्स, इसका मतलब है एक्शंस, अपने कर्मों को शुद्ध करना। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका उद्देश्य और उसको पाने के जो साधन हैं वो सही होंगे, है ना। और अगर आपके उद्देश्य अच्छे हैं, आपके साधन अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कर्म भी अच्छा होगा। तो अर्थ को कमाने के लिए एक्शंस का, कर्म का होना बहुत ज़रूरी है, सही कर्म का होना। काम, काम का मतलब क्या होता है? राइट इंक्लिनेशंस। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ घूमेंगे, अपने परिवार में एक अनुकूलता बनाकर रखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, कॉन्टेम्पलेशन। यानी कि आपको सही चुनना पड़ेगा, सही किताबों से, सही लोगों के साथ रहकर, सही लोगों से सलाह पाकर, साधु संतों की संगति से, अच्छे लोगों की जिन्होंने जीवन में कुछ प्रेरणात्मक किया है, अच्छा किया है, उनकी संगति से, यानी कि स्टडी से। बेसिकली स्टडी से आप जितना स्टडी करेंगे, जानेंगे खुद को, स्व को, आत्मा को, अपने आप को, आप राइट इंक्लिनेशन यानी कि काम भोग को पाएंगे, काम को सही तरीके से पाएंगे, है ना। अंतिम है मोक्ष, अल्टीमेट रिलीज। अब ये कैसे पाएंगे? जब आपके जीवन में ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी, आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपके अंदर प्रायश्चित भी है, आपके अंदर पढ़ना लिखना भी अच्छा है, आप सही संगति में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक भक्ति आ जाएगी, आपके अंदर यूनिवर्स को लेके कनेक्शन आ जाएगा। आप सोचेंगे कि आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जब अंतिम समय, जब अंतिम श्वास होगी, तो आपको लगेगा
कि अब आपको मुक्ति की तलाश है, अब आपको मुक्ति ही चाहिए। आपने सब कुछ कर लिया, आपने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, आपने काम सुख भोगा, आपने त्याग भी किया, आपने प्रायश्चित भी किया, आपने जीवन को सारे मायनों में जिया, आपने पैसे भी कमाए, उसको भोगा भी, और उसके बाद आप कहेंगे कि अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं मुक्ति की तरफ चला, तो आपके अंदर जाहिर सी बात है भक्ति आ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं बुढ़ापे में धीरे धीरे लोगों के पास जब 10-15 साल बचते हैं जीवन के, तो धीरे धीरे उनका मन भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाता है, यानी कि यूनिवर्स की उस ऊंची ऊर्जा की तरफ उनका मन लगना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये है मुक्ति। अब ये कैसे फॉलो होगा? धर्म फॉलो होगा, धर्म शास्त्र को फॉलो करते करते, यानी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए। कर्म कैसे होगा? कर्म शास्त्र को पढ़ते हुए। अर्थ, आप कर्म शास्त्र को पढ़ेंगे, एक्शंस को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना, आप फंड्स पढ़ेंगे, आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तब आपको अर्थ मिलेगा। यानी कि आपको कर्म शास्त्र को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपका फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें जब आप निपुण बनेंगे तो आपको अर्थ भी मिलेगा। तो उसके लिए कर्म शास्त्र। शास्त्र का मतलब ये नहीं कि बस पुरानी किताबें, पौराणिक किताबें। शास्त्र का मतलब वो भी जो नई किताबें हैं और जो सही ज्ञान दे रही हैं। ओके, तो तीसरा क्या है? काम, राइट इंक्लिनेशन। सही विचार किससे आएगा? सही विचार ज्ञान शास्त्र से आएगा। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी नॉलेज देती हैं, ये नहीं कि जो हमें गलत चीज़ों की तरफ प्रेरित करती हैं। और चौथा है भक्ति शास्त्र, यानी कि मुक्ति की इच्छा अच्छी तो लगेगी, लेकिन इसको पाने के लिए, इसको समझने के लिए हमें भक्ति शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना, उनकी लीलाओं को समझना पड़ेगा। हर एक का अपना अपना मार्ग है। कोई बौद्ध मार्ग में जाएगा, कोई शिव मार्ग में जाएगा, कोई शाक्त मार्ग में जाएगा, कोई तंत्र मार्ग में जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है साधना ये पूर्ण रूपेण होती है, इसी को साधना कहा जाता है। इसको साधना समझेंगे, साधना का सही अर्थ समझेंगे, इसके बाद जो साधनाएं होती हैं वो दूसरी तीसरी होती हैं, वो सेकेंडरी होती हैं, वो आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं अगर आप और ऊंचे गहरे ज्ञान को जानना चाहते हैं तो। लेकिन साधना अगर आपको कोई कहे तो उसे, मुझे लगता है, ये वीडियो दिखा दीजिएगा, उसे साधना का अर्थ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आई है, जो मैंने कहा है, अगर ये आपको लगा है कि आपके जीवन में ये कुछ बदलाव लेकर आएगा, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस पेज को। हम इसमें योग, ज्ञान, विज्ञान, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और ऐसी कई जानकारी आध्यात्मिक लाते रहेंगे। हरिओम, जय गुरुदेव।